G. Good evening to all of you. Let's start our IPC class for today. In last class, we finished chapter number 14 of IPC and today we are going to start chapter number 15. पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 14 को समाप्त किया था और आज हम चैप्टर नंबर 15 का अध्ययन इस क्लास के माध्यम से करेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 15 है आईपीसी का, वो बात करता है भाई ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन, धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। धर्म तो आप सभी जो लोग जानते ही होंगे, धर्म क्या होता है जी। धर्म तो आप सभी समझते होंगे ना भाई, यस नो? यस सर। जी। अब धर्म के साथ समस्या ये है हमारे देश में, दुनिया में, कि धर्म के लिए लड़ना तो सब चाहते हैं लेकिन धर्म को मानना कोई नहीं चाहता। समस्या ये है। और हमारा जो इवन इंडिया ही को ले लीजिए, यहाँ बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो वैसी अवस्था में समस्या कहाँ आती है, जहाँ ये पैदा होने लगती है बात कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ही सब चलें। देखिए, धर्म जो है एक नितांत निजी मामला है और ये श्रद्धा और विश्वास का मामला है, ठीक है। तो ये जो अध्याय 15 हमें आईपीसी में देखने को मिल रहा है, ये इस कारण मिल रहा है कि अपने धर्म को ज़्यादा बेहतर मानने वाले, दूसरे धर्म को निकृष्ट मानने वाले लोग, कुछ इस तरह के समाज में असामाजिक तत्व होते हैं जो कि धर्म संबंधी अपराध करते हैं। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 15 क्या कह रहा है। चैप्टर नंबर 15 कह रहा है भाई, इंजरिंग और डिफलिंग प्लेस ऑफ वर्सिंग विद इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजन ऑफ एनी क्लास, ठीक है। whoever destroys, damages or defiles any place of worship or any object held sacred by any class of persons with the intention of thereby insulting the religion of any class of persons, or with the knowledge that any class of persons is likely to consider such destruction, damage or defilement as an insult to their religion, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, or with fine, or with both। धारा 295 कह रही है कि किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थल को क्षति करना या अपवित्र करना, ठीक है। आप लोग गाए बगाए अक्सर ये खबरें अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में देखते होंगे कि कहीं किसी मंदिर में मूर्ति खंडित कर दी गई असामाजिक तत्वों के द्वारा, या अपवित्र पूजा स्थल को अपवित्र कर दिया गया। अपवित्र करने का मतलब है कि कहीं कोई मांस आदि के मामले आप सुनते होंगे कि फला मंदिर में मांस फेंक दिया, या फला मस्जिद में कोई जो प्रतिबंधित कुछ जानवर हैं उनसे संबंधित कोई उनके अंग फेंक दिए, तो उससे क्या होता है, 295 एक्शन में आ जाता है। ये कह रहा है कि जो कोई किसी उपासना स्थान को या व्यक्तियों को किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट, नुकसानग्रस्त या अपवित्र इस आशय से करेगा कि किसी वर्ग के धर्म का तद द्वारा अपमान किया जाए, या यह संभाव्य जानते हुए करेगा कि व्यक्तियों का कोई वर्ग ऐसे नाश, नुकसान या अपवित्र किए जाने को अपने धर्म के प्रति अपमान समझेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। जी, 295 समझ आया भैया? जी अनु जी।
मेरी आवाज़ तो मिल रही है ना आप जी लोगों सर। को? सर आ रही है, लेकिन आपकी आवाज ना बीच बीच में से कट जा रही है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, कुछ ब्रेक हो रही है। आज ऐसा हो रहा है। हाँ, कुछ नेटवर्क इशू मुझे लग रहा है आज। तो कोई बात नहीं, आप बने रहिए मेरे साथ। मेरी क्लास साथ ही साथ रिकॉर्ड भी हो रही है, जिसका वीडियो वर्जन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक है ना? देखिए, यूट्यूब का हमारा जो चैनल है वो NVR लॉ क्लासेस के नाम से है। उसको आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जी सर। क्योंकि आपको लगभग मेरी क्लास तो रोज़ाना आपको यूट्यूब पर मैं अपलोड करता ही हूँ अपनी क्लास को रिकॉर्ड करके। तो इससे ये है कि बीच में कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आप लोगों को वो क्लास वहाँ भी उपलब्ध हो जाती है। कुछ हमारे साथी क्लास नहीं ले पाते किसी कारणवश, व्यस्तता के कारण, या टाइम उनका कहीं क्लैश हो जाता है किसी और क्लास से। तो वैसी अवस्था में वो लोग भी क्लास को एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं बार बार अपने यूट्यूब का जो लिंक है वो डालता रहता हूँ आप लोगों के सब पास। तो आप लोग सभी से गुजारिश है कि आप उसे जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है? तो 295 ने ये बताया है कि किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना। या तो आप किसी उपासना के स्थान स्थल को या किसी ऐसी वस्तु को जिसे कोई धर्म विशेष व्यक्ति के लोग पवित्र मानते हो, तो उसको यदि कोई नष्ट करेगा या अपवित्र करेगा, तब वैसी अवस्था में 295 एक्शन में आ जाएगा। और 295 में सजा का प्रावधान कितना है भैया? 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान 295 में है। और 295A ये कह रहा है, डेलिबरेट एंड मेलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ्स। ये कह रहा है, हु एवर with deliberate and malicious intention of outraging the religious feelings of any class of citizens of India by words either spoken or written, or by signs, or by visible representations, or otherwise insults or attempts to insult the religion or the religious beliefs of that class shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, or with fine, or with both। 295 ये कह रहा है कि विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों, जो कोई भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा या अन्यथा करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है भाई? 295A कुछ समझ आया? जी सर ये जो दो वर्ड है विमर्शित और विद्वेषपूर्ण, सर इनका क्या मीनिंग है? देखिए, विमर्शित का मतलब है डेलिबरेटली आप कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है? विचार विमर्श, योजनाबद्ध तरीके से कोई ऐसा काम कर रहे हैं, विमर्श डेलिबरेट बोलते हैं ना। अगर कोई दानिस्ता कोई काम करता है तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं ना, डेलिबरेटली उसने ऐसा किया है, जानबूझ के, पूरी इच्छा शक्ति के साथ। ठीक है? और मेलिशियस आप जानते ही हैं कि दुर्भावना के साथ ऐसा काम किया जा रहा है। इज दैट क्लियर? जी जी ठीक। जी। यस सर। सेक्शन 296 बात कर रहा भैया, डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली। देखिए, कोई धार्मिक जमाव है और उसको यदि कोई विघ्न डालता है, धार्मिक जमाव में कोई विघ्न डालता है, तो वैसी अवस्था में 296 अप्लाई होगा। ये कह रहा है, whoever voluntarily causes disturbance to any assembly lawfully engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year, or with fine, or with both। 296 बात कर रहा है कि धार्मिक जमाओं में यदि कोई विघ्न डालेगा
जो कोई धार्मिक उपासना संस्कारों में वैध रूप से लगे हुए किसी जमाव में स्वेच्छा विघ्न कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। देखिए, धार्मिक जमाव तो आप सभी समझते होंगे। मान लीजिए कोई पूजा करने के लिए या कोई भी अपने धर्म से संबंधित कोई भी कृत्य करने के लिए कोई जमाव मान लीजिए कहीं है, और उस जमाव में सब लोग जो है वैध तरीके से अपनी पूजा अर्चना में या अपने किसी भी संस्कार में लगे हुए हैं, और वहाँ कोई डिस्टरबेंस पैदा करना चाहेगा, करेगा, तो 296 ऑफ आईपीसी वुड बी इन एक्शन। इज दैट क्लियर? देखिए, धार्मिक जमाव सभी जानते हैं कि धार्मिक जमाव कहीं कोई पूजा हो रही है और वहाँ पूजा में धार्मिक जमाव हो रखा है ना। कहीं पता लगा ईदगाह पर नमाज हो रही है, ईद की नमाज हो रही है, तो वहाँ असेंबली हो रही है। तो वैसी जगह कोई भी पूजा पद्धति हो और उस पूजा पद्धति के लिए लोग जमे हुए हों और उस जमाव को विघ्न में कोई डालता है, तो वैसे अवस्था में 296 अपने एक्शन में आ जाएगा। इज दैट क्लियर माय डियर? जी सर। अभी आवाज मेरी ठीक आ रही है या कुछ दिक्कत है अभी? सर ठीक आ रही है। जी संदीप जी। तो ये जो धार्मिक जमाव है सर यहाँ पे, तो ये वो न्यू सेंस में भी तुम बात कर रहे थे कि भाई वहाँ लोग बाग सड़क पे वो कर लेते हैं जागरण, तो ये दोनों नहीं होगे सर? देखिए, वो बात वो उस दृष्टिकोण से हम डिस्कस कर रहे थे, उस कानून के हिसाब से। अब अगर कोई यहाँ कह रहा है वैध रूप से अगर वो लगे हुए हैं, उस न्यूसेंस को छोड़ दीजिए आप, ठीक है। मान लीजिए सड़क पे नहीं कर रहा है, कोई परमिशन लेके कोई स्थान किराए पे लेके वहाँ कर रहा है, ठीक है ना। ये वहाँ इसमें शब्द आ गया ना, वैध रूप से लगे हुए हैं। जी जी। तो वो प्रिजम्पशन तो वही खत्म कर दो उसे कि वो हाँ, ठीक है ना। तो वो वैध रूप से लगे होना है भाई। ठीक है सर। हाँ, ठीक है। अब ये 297 है, इसको भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टिक कर लीजिए 297 को। कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना, ट्रेसपासिंग और बरियल प्लेस एटसेट्रा। ये कह रहा हुएवर विद द इंटेंशन ऑफ बाउंडिंग द फीलिंग्स ऑफ एनी पर्सन और ऑफ इंसल्टिंग द रिलीजन ऑफ एनी पर्सन और विद द नॉलेज दैट द फीलिंग्स ऑफ एनी पर्सन आर लाइकली टू बी वाउंडेड और दैट द रिलीजन ऑफ एनी पर्सन बी इज लाइकली टू बी इंसल्टेड देयर बाई, ठीक है। commits any trespass in any place of worship or on any place of sepulture or any place of set apart for the performance of funeral rites or as a depository for the remains of the dead or offers any indignity to any human corpse or causes disturbance to any person assembled for the performance of funeral ceremonies shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। ये 297 जो है धारा बड़ी इंपॉर्टेंट धारा है। इस पर अक्सर एक समस्या भी पूछी जाती है, तो पहले इस धारा को समझ लेते हैं, फिर उस समस्या पे हम डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना। जो कोई किसी उपासना स्थान में या किसी कब्रिस्तान पर या अंत्येष्टि क्रियाओं के लिए मृतकों के अवशेषों के लिए विशेष स्थान के रूप में पृथक रखे गए किसी स्थान में अतिचार या किसी मानव शव की अवहेलना या अंत्येष्टि संस्कारों के लिए एकत्रित किन्हीं व्यक्तियों को विघ्नकारित इस आशय से करेगा कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करे, या यह संभाव्य जानते हुए करेगा कि तद द्वारा किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। 297 आपको कुछ क्लियर हुआ भाई?
गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। हाँ सदब जी। सर 290। जल्दी आ गए आप, हम तो 9 बजे ज्वाइन हो रहे हैं इसमें। अरे वो इंग्लिश वाले सर का थोड़ा आज मैसेज लेट आया, वो बिजी थे, तो बिजी क्या उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम थी, वो क्लास नहीं ले पाए, तो मुझे थोड़ा अर्ली एंट्री लेनी पड़ी। ठीक है। तो जी सर तो कोई नहीं। 297 आपको समझ आया भाई? देखिए 297 बात कर रहा है कब्रिस्तानोवादी। कब्रिस्तानोवादी में क्या होता है? देखिए जो मानव शव को डिस्पोज ऑफ करने के स्थान है, वो शमशान हो, कब्रिस्तान हो, वो मुस्लिम कब्रिस्तान हो या ईसाइयों के कब्रिस्तान हो, ठीक है, वहाँ के लिए अगर कोई समस्या उत्पन्न करेगा, कोई वहाँ दिक्कत परेशानी पैदा करेगा, तो वहाँ 297 अस्तित्व में आ जाएगी। सॉरी, 297 एक्शन में आ जाएगी। अस्तित्व में तो ये ऑलरेडी है। तो 297 से संबंधित एक प्रॉब्लम की मैं आप लोग को बात कर रहा था। तो आप ये बताइए कि एक समस्या मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने किसी महिला की हत्या की, और हत्या करने के बाद उसने उसकी बॉडी के साथ रेप किया। तो ये आपके पास समस्या आ रही है, आपको चार्ज फ्रेम करना है, तो आप किस धारा का चार्ज फ्रेम करेंगे? संदीप। 302 और 376। बहुत अच्छे। एनीबडी एल्स? इनू? सर 302 और 373। जी। सर 302 397 सॉरी 297। जी, शीतल राज जी कह रही हैं कि 302 और 297। जी। और इनके अलावा कोई और साथी जवाब देना चाहे? शबनम। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है ये किसने पूछा? सर मैंने सीखा ने। हाँ, क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति ने किसी महिला का मर्डर किया, और मर्डर करने के बाद फिर उसने डेड बॉडी के साथ रेप किया। तो आपके पास आवाज जी, सर आपकी आवाज बीच में आनी बंद हो जा रही है ना, इसलिए पता नहीं चल पा रहा अभी भी। मेरी आवाज़ सभी को ऐसी आ रही है या शिखा के साथ ही समस्या है मेरी आवाज़ में? नहीं सर, में चली जाती है आपकी हो रहा आवाज। है सही जी। मैं ना एक बार एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ, आप वेट कीजिए। जी, अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सर। हाँ जी सर। बेटर देन बिफोर? जी। सर हाँ थोड़ा बोलिए तब पता चलेगा। हाँ, तो मैं सवाल में दोबारा दोहरा रहा हूँ। मैंने एक समस्या आप लोगों के सामने रखी थी कि एक व्यक्ति ने किसी महिला का हत्या किया, और हत्या करने के बाद उसके शव के साथ रेप किया, और आपके पास ये समस्या आ गई है एग्ज़ाम में, और आपको इस पर चार्ज फ्रेम करना है। तो आप कौन सी धारा का चार्ज बनाएंगे?
जी। आवाज़ आ रही है भैया मेरी? शिखा? सर 302 हाँ बोलिए। सेक्शन 0। हाँ 302 रेड विद। सर 302 तो बनेगी। हाँ हाँ तो 376 और 297 कैसे लग जाएगी? 297 क्योंकि वो शव के साथ रेप हुआ पर ना, बता रहा है शव के साथ रेप हुआ है। कि इसमें तो किसी ये है ना कि किसी उपासना स्थान, सर ने तो नहीं बोला कि वो कब्रिस्तान या उस जगह पर हुआ है। मैम उसमें ये भी देखिए किसी मानव शव की अवहेलना। देखिए, मानव शव की अवहेलना तो कहीं भी हो सकती है। 297 में कहाँ है वो? तो बरियल प्लेसेस में ट्रेसपास। जी सर 302, 376 और 297 तीनों में बनेगा चार्ज। जी, संदीप जी कह रहे हैं 302, 376 और 297 का चार्ज बनेगा। कौन कौन सहमत हैं संदीप जी से? नहीं सर, रेप जो है डेड बॉडी से नहीं हो सकता। 376 तो लग जाएगी क्योंकि रेप है, पनिशमेंट फॉर रेप है, और 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर है, लेकिन 297 कैसे? जी चलिए, मैं आ जाता हूँ और मैं इसको आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए 297 में एक लाइन मैं आपको बताया हूँ कि या किसी शव की अवहेलना, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। 297 इसीलिए मैंने इम्पोर्टेंट आपको बताया कि इस पे प्रॉब्लम आ जाती है अक्सर, ठीक है। तो मानव शव, देखिए इसमें चूंकि जो समस्या मैंने आपको बताई, उस समस्या में उस व्यक्ति ने उस महिला की हत्या कर दी और हत्या करने के उपरांत उसने शव के साथ रेप किया। तो देखिए जो शव के साथ रेप है वो 375-76 में नहीं जाएगा, क्योंकि शव जिंदा व्यक्ति के साथ रेप पे 375-76 लगती है। डेड बॉडी के साथ रेप में केवल 297 एक्शन में आएगी, तो उस पे धारा 302 और 297 का आप चार्ज बनाएंगे। 376 का आप भूल कर भी चार्ज मत बना देना, नंबर मिलेंगे 0/अंडा, ठीक है। क्यों सर? हाँ जी सर जी। हाँ, तो 377 300 तो लगेगा ना? नहीं 302 ठीक है, 302 लगेगी। तो ही बोला था सर, ये लगेगी। हाँ, तो आप जो चार्ज बनाएंगे वो 302 एंड तो लगेगी नहीं। हाँ रेड विथ 297, क्योंकि वो अब जो डेड बॉडी होगी ना मर्डर के बाद, वो महिला जीवित महिला नहीं है, वो डेड बॉडी है। तो डेड बॉडी की जो अवहेलना बताई गई है वो 297 में बताई गई है आईपीसी के, ठीक है। सर आज आपकी ना वॉइस में बहुत प्रॉब्लम हो। हाँ कुछ नेटवर्क इशू है। आपकी बात ठीक नहीं आ रही है। चलिए आप इसका रिकॉर्डेड वीडियो मैं अभी थोड़ी देर में यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, उसको आप देखिएगा, ठीक है। और जो है एक धारा इसमें 298 है, इसको भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, और उसके बाद आज की क्लास में ओवर करूंगा। कल की क्लास में हम चैप्टर नंबर 16 वेरी वेरी सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है आवाज़ ठीक? अब आवाज़ ठीक आ रही है? जी सर। हाँ, तो 298 और देख लीजिए। 298 कह रहा है अटरिंग वर्ड्स एटसेट्रा विद डेलिबरेट इंटेंट टू वाउंड रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी पर्सन। तो ये कह रहा है कि whoever with the deliberate intention of wounding the religious feelings of any person utters any word or makes any sound in the hearing of that person or makes any gesture in the sight of that person or places any object in the sight of that person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। 298 आईपीसी बात कर रहा है भैया, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि। जो कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विशर्मित आशय से उसकी श्रवण गोचरता में कोई शब्द उच्चारित करेगा,
या कोई ध्वनि करेगा या उसकी दृष्टि गोचरता में कोई अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो 298 जो है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्दों के उच्चारण के बारे में बात करता है। कोई व्यक्ति यदि ऐसा कृत्य करेगा, ऐसे शब्दों का उच्चारण करेगा और कहाँ करेगा, उसकी दृष्टि गोचरता में कोई ध्वनि, किसकी, जिसकी धार्मिक भावनाएं आहत हम कर रहे हैं, उसकी दृष्टि गोचरता में उसको सुना के, उसको दिखा के कोई अंग विक्षेप करेगा, कोई शब्द उच्चारित करेगा या कोई ऐसी वस्तु रखेगा जिससे कि उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हों, तो वैसी अवस्था में जो ऐसा कृत्य करेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 298 ऑफ आईपीसी, उसको कितना 1 वर्ष तक की अवधि का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इज दैट क्लियर? जी, अभी आवाज आप लोगों को कुछ ठीक आई पहले से? जी की आवाज क्लियर आ रही है तो वो तो क्लियर आती है, लेकिन जब उसके बाद आप बोलना शुरू करते हैं तो फिर बीच बीच से वो ब्रेक है। अभी भी नहीं आ रही है सर आवाज, उसके बाद आ ही नहीं रही है आपकी आवाज। अच्छा, चलिए कोई नहीं, आज की क्लास में इन्हीं शब्दों के साथ आप पूछो मत कि इसको प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, कोई नहीं, आज की क्लास में यहीं ओवर कर रहा हूँ और कल की क्लास में हम चैप्टर नंबर 16 शुरू करेंगे आईपीसी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 16, 17 आने वाले चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप बड़े ध्यान से और बड़े नियमितता के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर, बाय बाय, टाटा।